Hello students, welcome to this video. In this video we are going to study chapter number 1 in your subject science of class 7th, that is nutrition in plants. Nutrition in plants. Clear? Now before starting this chapter, we'll move with the introduction of this chapter. What is food? What is food? You students, you all know that all the living organisms need food for surviving. Now, why food is so essential? Because food is a supplement that provides each and every necessary elements to the body which are very essential for surviving of the living organisms, or I can say to carry out different life processes in their life. फूड क्यों ज़रूरी है? फूड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी के बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है या डे टू डे एक्टिविटीज़ जो करते हैं उनको एफिशिएंटली करने के लिए हमें फूड की बहुत ज़रूरत होती है. इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल रिक्वायर्ड फूड, और इसका मोड अलग अलग होता है. इसमें से कुछ आपके ऑटोट्रॉपिक्स हैं, कुछ आपके हेटरोट्रॉपिक्स हैं, जो कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. नाउ व्हाई डू वी रिक्वायर्ड इट? नेचुरली आई टोल्ड एज दैट इट इज़ रिक्वायर्ड जस्ट टू कैरी आउट ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी में होने वाले जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सभी प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए प्लस डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उनको एफिशिएंटली करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है. लाइक वी हैव अ कार एंड दैट कार नीड्स अ फ्यूल. तो सिमिलरली all living beings need a fuel, and that fuel is what? Food. That food act as a fuel for living organisms. Clear? Now in this chapter we are going to see specially about nutrition in plants. Clear? Now there are two modes of nutrition in plants. Let's see. There are two modes of nutrition in plants: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. So we are going to see the first one, that is autotrophic mode of nutrition. So let's see first autotrophic mode of nutrition. Now what is autotrophic mode of nutrition? Now here if we go for the meaning of the word, अगर हम इस वर्ड की मीनिंग की बात करें तो ऑटो एंड ट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. ऑटो और दूसरा है आपका ट्रॉपिक. क्लियर? जहाँ पर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है, दैट इज ट्रॉपिक मीन्स इट्स ट्रॉप्स. यहाँ पर ट्रॉपिक को हम दूसरे फॉर्म में लिखेंगे. ट्रॉपिक इज द सेम वर्ड फॉर दैट ओनली. ट्रॉपिक का मतलब होता है ट्रोपोस, और ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इसी वर्ड का फॉर्म है ट्रॉपिक. सो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपोस मीन्स nutrition. That's why the organism which comes in this category, they are called as autotrophs. What are they called? They are called as ऑटोट्रॉप्स. जो ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आते हैं या जो ऑर्गेनिज्म इस मोड से अपने न्यूट्रिशन को, यानी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, गेन करते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. व्हाट दे आर कॉल्ड एज? दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हो जाएगा ऑटोट्रॉप्स. उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा वो हो जाता है ऑटोट्रॉपिक. क्लियर? तो जनरली इस मोड में कौन आता है? तो इस मोड में आपका आता है ग्रीन प्लांट्स. इन दिस मोड वी हैव जनरली ग्रीन प्लांट्स, और आई कैन से दैट वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. क्लियर? जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. ये एक तरह का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सभी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. और आई कैन से दैट दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर कंटेनिंग दिस ग्रीन कलर पिगमेंट, व्हाट इज इट? इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट. ये क्या है आपका? इट्स अ ग्रीन पिगमेंट.
इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट। और ये ग्रीन कलर पिगमेंट जिस भी क्रॉप में या जिस भी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगा वो सभी ऑटोट्रॉप्स होते हैं और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा वो कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा। क्लियर? सो दिस इज़ योर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे ये क्लोरोफिल काम करता है, क्या करता है, इसको हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे, या स्टार्ट कर देते हैं अभी से। सो इसमें जनरली ग्रीन प्लांट्स आपके आते हैं और ग्रीन प्लांट्स इसका यूज़ करके अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। हाउ दे यूज टू डू सो, लेट्स सी। So in this autotrophic mode of nutrition, the main important process is your photosynthesis process, and this photosynthesis process is carried out in the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. क्लियर? सो ऑटोट्रोपिक मोड की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर? नाउ हाउ दे यूज टू सिंथेसाइज द फूड। किसी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कुछ हमको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। लाइक वो वी हैव क्लोरोफिल, सबसे इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो है। उसके बाद आपका हो गया वाटर, वाटर एंड मिनरल्स आई कैन राइट, वाटर एंड मिनरल्स हो गया। उसके अलावा आई कैन राइट हियर देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। क्लियर? सनलाइट, सनलाइट। क्लियर? तो ये सारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बहुत ही एसेंशियल हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब क्या होता है इस प्रोसेस में? इस प्रोसेस में होता ये है कि दिन के टाइम पे यानी इन द टाइम ऑफ डे सनलाइट के प्रेजेंस में ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट दैट हैज़ अ क्वालिटी टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, एक तरह का केमिकल चेंज है। और इस केमिकल चेंज में होता क्या है आपके, ये क्लोरोफिल जो है वो सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स जो कि कंबाइंड फॉर्म में होते हैं अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस चीज़ में? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और साथ में आपके ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। ठीक? सो लेट्स सी, ये जैसे आपकी लीव्स है तो लीव्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पोर्स जिसे हम कहते हैं, उन पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। उस स्टोमेटा में छोटे छोटे ग्रेनुल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है? और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है आपका क्लोरोफिल। ठीक? तो जब सन की लाइट लीव्स पे पड़ती है, जब सन की लाइट लीव्स पे पड़ती है, दिस इज सनलाइट। सो एज सुन एज द सनलाइट फॉल्स ऑन द लीफ, ये क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है और प्लांट के अंदर जो वाटर मिनरल्स आते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर जाता है, एब्जॉर्ब होता है उसी स्टोमेटा। ये जो स्टोमेटा था, ये जो बीच में होता है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। दिस इज स्टोमेटा। क्लियर? एंड दीज आर गार्ड सेल, गार्ड सेल्स। ठीक? तो इसी स्टोमेटा से ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, जो प्लांट्स में रूट के थ्रू जो वाटर आया हुआ है उस वो और कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में कंबाइन हो जाते हैं। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो दे यूज टू फॉर्म ग्लूकोज। क्या बना देते हैं वो? दे यूज टू फॉर्म ग्लूकोज। वो ग्लूकोज बना देते हैं। दे यूज टू फॉर्म द ग्लूकोज, वो बना देते हैं ग्लूकोज। क्लियर? ग्लूकोज बन जाता है। और साथ में यहाँ से क्या लिबरेट होती है? इसी लीव से जो दूसरी तरफ लिबरेट होती है वो होती है आपकी ऑक्सीजन गैस। वही ऑक्सीजन गैस है जो कि हम रिस्पायर करते हैं, वी यूज़ फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। और इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल बराबर रहता है, क्योंकि दिन में ये ऑक्सीजन को जो है रिप्लेनिश करते हैं
और रात में यही ऑक्सीजन ये लोग भी यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसे यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. क्लियर? So as you have seen that photosynthesis is carried out under certain conditions. Now what are that conditions? Photosynthesis process required chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. It's H2O, water. Clear? So without these conditions photosynthesis process cannot be carried out. Clear? Chlorophyll क्या था? Chlorophyll आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट था जिसके प्रेजेंस में या जो एक केमिकल रिएक्शन को कैरी ऑन करता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज. और ये सभी प्रोसेस जो है वो आपके किसके अंडर में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है. यानी ये कंडीशन है जिसमें आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट होती है. क्लियर? ना इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई इट इज़ एसेंशियल और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? लेट्स सी. तो this photosynthesis process is very important. First of all, it is a main process for the autotrophs to synthesize food. What? Main process to synthesize food. Synthesize food. It is the main process to synthesize the food. ये फूड को सिंथेसाइज करने का सबसे ऑटोट्रॉप्स के सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है. दूसरी बात, सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर्स. ये ग्रीन प्लांट्स एक तरह से प्रोड्यूसर्स आते हैं, कैटेगरी में आते हैं प्रोड्यूसर्स. दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स ऑल्सो. तो ये एक तरह से उनके साथ भी लिंक्ड हैं, यानी कि ये दूसरे को भी फूड प्रोवाइड करते हैं. थर्ड थिंग, दे रिप्लेनिश द O2. ये O2 यानी ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करते हैं एटमॉस्फेयर में. एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट they maintain the balance of कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी बैलेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर दोनों गैस बराबर अमाउंट में रहती हैं, बराबर यानी एक अपने रेशो में. वो किस तरह से? वो इन्हीं ग्रीन प्लांट्स की वजह से. क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, जो रेशो से बनाए रखते हैं. आजकल इसी लेवल में क्योंकि नंबर ऑफ़ ट्रीज़ डिक्रीज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो एटमॉस्फेयर में बढ़ चुका है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर फेसिंग ग्लोबल वार्मिंग. इसी की वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. अब जैसे हमने कंडीशंस देखी, हमने इम्पोर्टेंस देखा, वैसे ही कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बहुत एसेंशियल हैं इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, या कह सकते हैं कि वो फैक्टर्स जो हैं इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. नाउ हाउ दे यूज टू अफेक्ट एंड व्हाट आर दे? लेट्स सी. द फर्स्ट फैक्टर इज लाइट इंटेंसिटी. तो पहला फैक्टर आपका जो फर्स्ट फैक्टर है वो आपका लाइट की इंटेंसिटी. मीन्स लाइट के रेट पर, जितना ज़्यादा लाइट का रेट होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका फास्ट होगा. जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी कम होगी उतना आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका कम होगा. मीन्स व्हाट वी कैन से दैट कि अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि मोर इंटेंसिटी मोर फोटो, या वी कैन राइट मोर फास्ट rate of photosynthesis. Clear? So more fast rate of photosynthesis. जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी ऑन होगा. क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं हम लोग. नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा है दैट इज़ योर नेचर ऑफ लाइट. क्लियर? सो नेचर ऑफ लाइट में जो कौन से लाइट, यू नो दैट लाइट इज़ अ बैंड ऑफ 7 कलर्स स्पेक्ट्रम. क्लियर? रेनबो के 7 कलर्स उसमें होते हैं, लेकिन उसमें 2 ही ऐसे कलर हैं जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इस फोटोसिंथेसिस रेट को. दैट इज़ ब्लू एंड रेड. Clear? So the light intensity means the blue and red region of the visible light are most effective for photosynthesis. Blue और red light का जो region है वो सबसे ज़्यादा effective होता है photosynthesis process के लिए. Clear? Third point you will see that is carbon dioxide and water.
रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की बात करें तो इस पर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपका डिपेंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो कम होगा तो भी आपका फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा, वाटर भी कम होगा तो भी आपका अफेक्ट होगा। यानी कि दोनों एक एक्यूरेट अमाउंट में होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, तभी आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी ऑन होगा। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज टेम्परेचर। सर्टेनली टेम्परेचर भी बहुत एसेंशियल है। हालांकि टेम्परेचर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने पर फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट होता है। क्लियर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा आपका, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि प्लांट ही आपका डिस्ट्रॉयड हो। एक मॉडरेट रेट में जितना प्लांट की बेरेबिलिटी होगी, जितना वो बियर कर सकता है, उतना टेम्परेचर होना चाहिए। और टेम्परेचर का एक और रीज़न है यहाँ पे कि जैसे टेम्परेचर वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, जबकि वहीं पर अगर कोई पार्ट डार्क में है तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट करते हैं इन द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर।